इन्फिनिटी के बारे में जानते होंगे। ये लू मिंग ग्रुप की जनरल मैनेजर मिस लू फांगनिंग का खुद का बनाया हुआ यंग ब्रांड है। लू फांगनिंग के भरोसे अरे ये कौन मतलब समझ में नहीं आ रहा है, कोई सरप्राइज है कि मिस लू ये चल को देख के ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ भी प्लान नहीं है। और बात लग रहा है कुछ करने वाला है। मिस यांगी प्लीज। लगता है कि हाँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। देखो क्या होगा। मैं यहाँ आई हूँ एक बहुत ही बड़ी खबर की अनाउंसमेंट करने के लिए। कुछ ऐसा जो आपको हैरान कर देगा और शॉक भी कर देगा। लू फांगनिन और लिन रुई। हेलो एवरीवन, मैं डियर सिंह ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। हाँ, और ये मेरी वाइफ यांगी है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक्साइटेड है। असल में मैं भी एक्साइटेड हूँ। हमने अभी अभी एक फैसला किया और वो ये है कि आज हम एक बड़ी खबर अनाउंस करने वाले हैं। और वो ये है कि आप सबकी चहेती मेरी बेटी लू फांगनिन और मेरे दामाद लिन रुई को हम हमारे ब्रांड इन्फिनिटी का नया फेस बनाने वाले हैं और हमें बहुत खुशी है। मेरी बात सुनो। वो तो बाइजिंग को होना चाहिए था ना, ये हमारी बॉस कैसे बन सकती है? वैसे बाइजिंग है कहाँ पे? मैंने सुना था कि वो कह रहे थे कि बिना काम के पैसा कमाना कितना अच्छा होता है। शायद उन्होंने न्यूज़ सुन ली होगी। उनकी शादी डियर सिंह से जुड़ी हुई है। अगर आज कुछ भी गलत हुआ और बुरी खबर बाहर आ गई तो कल हमारे शेयर्स नीचे गिर जाएंगे। जरा डियर सिंह के स्टॉक्स के बारे में सोचो, सोच कर देखो, शांत हो जाओ। कुछ भी हो सकता है, इसको अगर बना देंगे तो बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें कुछ फॉल्ट है उसके मॉम डैड पता नहीं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब उनका पूरा सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। और अब हम दोनों को यहाँ पर बुलाते हैं और उनकी बातें सुनते हैं। चलो। सबसे पहले हम सबको थैंक यू कहना चाहेंगे कि आप सब डियर सिंह ग्रुप के इन्फिनिटी ब्रांड के रिलीज कॉन्फ्रेंस में यहां आए हैं। फांगनिंग के इन्फिनिटी ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले हमारे पास कुछ ऐसा है जो हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। फिक्र मत करो, मैं यही पर हूं। मैं दरअसल एक्चुअली लिन रुई से मेरी शादी एक आम शादी नहीं, थोड़ी अजीब है। शुरुआत में मैंने अपने तरीके से इसे मजबूर किया था ताकि ये मुझसे शादी कर ले। ये क्या कह रही है, तुमने सुना? ये क्या बोल रही है ये? इन्होंने कहा कि ये रिलेशनशिप में है। ये सब क्या हो रहा है? इसे लिखो लिखो, जल्दी लिखो, सब कुछ नोट करो, जल्दी से आर्टिकल लिखो। इससे बहुत टीआरपी मिलेगी, ठीक है? सब कुछ नोट करो, इनकी और फोटोज खींचो। हमारी शादी थोड़ी अलग तरह से शुरू हुई थी, इसीलिए हमने कुछ गलत मोड़ भी लिए हैं। काफी गलत फहमियां भी हुई, पर इस एक्सपीरियंस के लिए हम दोनों सच में थैंकफुल भी हैं। इसी वजह से हम दोनों साथ में हैं और हमें शादी का असली मतलब समझ आया। प्यार किसी भी तरह के एक्सपीरियंस से सबसे ऊपर है। एक्चुअली इन्फिनिटी का जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट मेरी बहन लुई का था। उसके हिसाब से लिमिटेड टाइम में इन्फिनिट चीजें कर सकते हो। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि हमारा इन्फिनिटी वाला जो फर्नीचर सीरीज है वो आपके घर में खुशियों की नई बहार लाएगा।
अपने आसपास के प्यार को महसूस कीजिए, हर मिनट को और हर पल को खुलकर जिए। मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि इन्फिनिटी आपके लिए सिर्फ एक फर्नीचर ना बन के रह जाए, बल्कि आप सबके जज्बातों से जुड़कर आपके दिल तक पहुँचे। जैसा कि इन्फिनिटी का नाम है, लिमिटेड टाइम में भी इन्फिनिट चीज़ें कर पाना। थैंक यू एवरीवन। मिस लू, मिस लिन, क्या आपका इंटरव्यू मिल सकता है? मिस लू, आखिर मिस्टर आपने ये लिन, कब जब ये जान लिया? कॉन्फ्रेंस चल रही थी उस समय कुछ स्कैंडल उभर के आया आप दोनों की शादी के बारे में। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि मैं इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट हूँ। अगर कोई मुझसे नफरत ना करे तो ये अच्छा नहीं होगा क्या? मिस लू, उस अफवाह के बारे में कि आपकी शादी एक पैसों का कॉन्ट्रैक्ट थी, आप क्या कहना चाहेंगी? मैम, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। क्या ऐसा कोई इंसान है जिसे आप दिल से चाहती हैं लेकिन उसे पा नहीं सकती? हाँ। और अगर आपको ऐसा मौका मिले कि अपनी सैलरी का 3 गुना पैसा देने के बाद आपको पूरे 1 साल के लिए जिस इंसान से आप बहुत ज्यादा प्यार करती हैं उसके साथ रहने का और अपनाने का मौका मिले, तो फिर आप क्या करेंगी? बिल्कुल। मैंने भी कुछ इसी तरह सोचा था और फिर मुझे समझ आया कि ये करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि प्यार को पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। लेकिन तब तक के लिए आप सपने तो देख ही सकते हैं ना। ये मेरे लिए सिर्फ मेरे पति नहीं है, उनसे कई ज्यादा है। मैं लिनरी के लिए लड़ सकती हूँ, इनके लिए पैसे कमा सकती हूँ और मेरे पास इन्हें देने के लिए जो कुछ भी है वो सब इन्हें दे सकती हूँ। मिस्टर लिन, क्या मैं पूछ सकता हाँ, हूँ, इन्होंने आपने अब तक भी क्यों नहीं बताया पता कि नहीं आप क्या अपने और अपनी वाइफ के रिश्ते को किस तरह से देखते हैं? हाँ, क्या कहना चाहेंगे? अरे नहीं, मेरे लिए लू फांगनिंग हर चीज में बेस्ट है। थैंक यू। हाँ, बहुत अच्छा। थैंक यू मिस लू, थैंक यू मिस लू। ये बहुत अच्छा हाँ, सही कहा। नहीं, बस हाँ, ये सच है। हाँ, मतलब एक साल की शादी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड? क्या लिन ने खुद को 4 मिलियन में बेच दिया? 4 मिलियन? क्या मेरा बेटा सिर्फ 4 मिलियन का है? हाँ? पूछना मत, मैं फिर भी उससे प्यार करता हूँ। देखा आपने, लिन रूही उससे प्यार करता है। ये मेरा मैटर नहीं। कहाँ तुम जा बैठो रही हो? यहाँ, ये सब तुम्हारी गलती है। सब तुम्हारी गलती है। तुम ऐसे कैसे रह ऐसे सकती कैसे हो? चाह सकती हो? हाँ, तुमने ही ये सब किया है। मुझसे गलती हो गई। तुमने इन्फिनिटी के रिलीज कॉन्फ्रेंस में उन्हें पैसों की डील के बारे में क्यों बताया? मुझे खुशी है कि मैंने ये फैसला लिया, नहीं तो इन्फिनिटी के लिए सारे एफर्ट्स मेरी शादी की वजह से खराब हो जाते। अगर लिन रूही ने तुम्हें इन सब में नहीं फंसाया होता तो आज ये सब कभी नहीं होता। साइमन, मैं जानती हूँ कि मुझे आपको सब बताना होगा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये कदम मैंने खुद उठाया था। इसका लिन रूही से कोई लेना देना नहीं है। देखो, भले ही शादी तुम्हारा आइडिया था तो तांग पिंग का क्या हुआ? क्या वो यही चाहती थी? फांगनिंग तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। वो तुमसे झूठ बोल रहा है। तुम्हें यकीन दिलाने के लिए वो वैसा बनने का नाटक करेगा जैसा तुम चाहती हो। साइमन, ये मेरी शादी की बात है। मेरा लिन रूही से रिलेशनशिप मेरा पर्सनल मैटर है। देखो, मैं बस तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको आखिर हो क्या गया है? आप हमेशा से ही एक शांत और समझदार इंसान रहे हो। आप कभी भी इस तरह से शक नहीं किया करते थे। समझ नहीं आ रहा है आखिर आपको हो क्या मुझे गया क्या है? हुआ है? मैं तो बस थोड़ा शांत हो जाओ प्लीज। साइमन, आपका फांगनिंग की फिक्र करना बनता है।
मैं एक अच्छा इंसान हूं या नहीं, मुझे यकीन है आप इस बारे में बिल्कुल सही फैसला लेने के काबिल हैं। फांगनिंग, चलो यहां से। वो अपने काम में अच्छी है और पति ढूंढने में और भी अच्छी। हाँ, उन्होंने कबूल किया। तो क्या सच तो ये है उनकी शादी फेक है? मुझे बताओ कैसे फेक है, कैसे फेक है? वो दोनों सच में प्यार करते हैं और तुम्हें ये फेक लगता है? मैं बताता हूँ, तुम बस फांगनिन को खुश नहीं देखना चाहती हो, तुम बस उससे जलती हो। तुम्हें उन दोनों पर मुझसे ज्यादा भरोसा है। वो जो भी कहती है, जो भी करती है, तुम्हें सब सही लगता है। मैं नहीं चाहती कि तुम बेवकूफ बनो। तो सुन लो, फांगनिन जो करती है वो सही होता है। मेरे लिए वो परफेक्ट है, ठीक है? और सोचना तो तुम्हें चाहिए। तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्टेज पर चली गई। तुम्हें पता है तुम कैसी लग रही थी? तुम एक नंबर की बेवकूफ लग रही थी। तुमने सच में मुझे वहां सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। क्या तुम सोचती हो कि ऐसा करके फांग यू वापस आएगा? सोचो जरा, दिमाग से सोचो। आखिर तुम सोचती क्या हो, समझ में नहीं आता, बेवकूफ। फांग यू क्यों गया? क्योंकि लू फांगनिन उसे कंपनी में तंग कर रही थी, इसलिए वो डांस करने गया। अगर वो तंग नहीं होता तो उसे कभी अब्रॉड नहीं जाना पड़ता। और तुम? क्या? तुमने लू फांगनिन को अपने बेटे को तंग करने दिया। ये तुम्हारी गलती है। तुम और तुम्हारी परफेक्ट बेटी ने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया। लू फांगनिन ने उसे तंग किया और मैंने भी तंग किया। हाँ, तो उसे भी खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए था। अगर तुम्हें उससे इतना प्यार है तो उसके साथ डांस करने क्यों नहीं गई? जाओ दोनों साथ में डांस करो, जाओ डांस करो। तुम मुझे निकाल रहे हो? मैं तुम्हें नहीं निकाल रहा हूँ। तुमने अभी कहा निकल जाओ। मैंने नहीं कहा। तुमने हमारे बेटे को भगा दिया, अब मुझे निकाल रहे हो। मैं तुम्हें नहीं निकाल रहा हूँ। तुम हमारे बेटे को और मुझे नहीं चाहते हो। मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? एकदम पागल हो गई है। तुमसे शादी करके मुझे एक अच्छा दिन नसीब नहीं हुआ। मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ सहा, आखिर में तुम मुझे और मेरे बेटे को नहीं चाहते। जरा देखो तुम खुद को। हाँ, बाहर भी तमाशा करती हो और घर में भी करती हो। क्या तुम्हें हमेशा ड्रामा करना जरूरी है? तुम्हें सिर्फ लू फांगनिन की परवाह है, मेरे और मेरे बेटे की नहीं। अब तुम तलाक चाहते हो, मैं कभी नहीं मानूंगी, कभी नहीं। पागल औरत। ये कदम मैंने खुद उठाया था, इसका लिनरोई से कोई लेना देना नहीं है। देखो, भले ही शादी तुम्हारा आइडिया था, तो तांगपिंग का क्या हुआ? क्या वो यही चाहती थी? फांगनिंग तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, वो तुमसे झूठ बोल रहा है। साइमन, ये मेरी शादी के बारे में है। लिनरोई से मेरा रिलेशनशिप मेरा पर्सनल मैटर है। क्या हुआ है जो हमारे डायरेक्टर लू को आज यहाँ आना पड़ गया? आपकी सुपर नाइस गर्लफ्रेंड यहाँ क्यों नहीं है? क्या तुम्हें लिनरोई पसंद है? इससे आपको क्या मतलब? मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। ये कैसे हो सकता है? पागल हो गए हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। आज अप्रैल फूल है या दुनिया का आखिरी दिन? मजाक मत कीजिए। तांगपिंग, मैं तुमसे एक बहुत ही सीरियस बात कहने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये सच्चाई तुम फांगनिंग को बताओ कि लिनरोई ने उसे कैसे धोखा दिया और तुम्हें भी बेवकूफ बनाया, ताकि वो तुम दोनों से सब कुछ हासिल कर सके। पता भी है क्या बोल रहे हैं आप? क्या आपने बहुत नॉवेल्स पढ़ ली हैं? मैं बुरी नहीं बनना चाहती। अरे सुनो, आखिर तुम उसे डिफेंड क्यों कर रही हो? क्या तुम उसे बचाने की कोशिश कर रही हो? मैं सच में उन्हें डिफेंड करना चाहती हूँ, पर उन्हें इसकी जरूरत ही नहीं है। डॉक्टर लिन,
उनकी एक झलक भी किसी चांदनी रात में कम नहीं है। उनमें कोई कमी नहीं है, इसलिए मुझे वो इतने पसंद हैं। आप नहीं समझेंगे। सच कहना, क्या मैं इस ड्रेस में बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हूँ? कांगपिंग, मैं चाहता हूँ कि तुम जरा सोचो कि मैंने क्या कहा है तुमसे। बाय, लव यू, बाय। उन्हें आखिर हो क्या गया है? बुरी सास या चालाक साइड कैरेक्टर? जी सर। हाँ यहाँ से जो फाइल है हाँ, मैंने इसमें उसको मेंशन कुछ किया। रुको, फाइल मसला लेकिन मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। तो क्या इन्हें मेरे पास आकर समझाना नहीं चाहिए? और ऐसे टाइम पर थोड़े प्यार से बात करनी चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए बिजनेस ठीक है, मैं धीरे धीरे चल रही हूँ, फिर भी नहीं आए। यहाँ पर चेक कर सकते। क्या इन्होंने मुझे देखा नहीं? See you. रुको, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है सर। See you. क्या हुआ डायरेक्टर लू? मैं बिजी हूँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। डायरेक्टर लू, आपको क्या बात करनी है? सॉरी, मुझे तुमसे रिकॉर्डर के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए था। और क्या? और हाँ, मुझसे माफी मांगने के बाद आपको कहना चाहिए कि आपको अफसोस है और आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे और आप मेरी फीलिंग्स की कदर करेंगे। ओह, मैंने तुमसे झूठ बोला और वो मेरी ही गलती थी। उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैंने जो किया गलत था, लेकिन मुझे अफसोस नहीं है। अगर मैं ऐसा ना करता तो मुझे फांगनिंग की शादी के बारे में पता नहीं चलता। और लिन रुई पक्का कुछ कर रहा है। मैं नहीं चाहता कि फांगनिंग उसके जाल में किसी भी तरह से फंस जाए। सॉरी डायरेक्टर लू, मेरा नजरिया आपसे बहुत अलग है और लगता है आप एक बात भूल रहे हैं। आप हमेशा ही मिस लू की बातें करते रहते हैं। क्या आपने कभी मेरे बारे में सोचा है? वो मेरी एक अच्छी दोस्त है और आपने ये करके मुझे उन्हें धोखा देने के लिए मजबूर किया। क्या आपने सोचा है कि मैं उन्हें कैसे फेस करूंगी? ठीक है, भले ही आपके दिल में पहली जगह मेरी नहीं है, पर मेरी जगह है ना। आपसे सॉरी की उम्मीद करनी नहीं चाहिए थी। मिस लो, अगले कुछ प्लान्स जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, इसे डिजाइन किया है हमारे प्लानिंग डिपार्टमेंट ने। ये देखिए, पहला प्लान है ये पहाड़ों के बीच बोर्ड वॉक पर वॉकिंग, इंसान और नेचर का मेल। देखिए कितना खूबसूरत है ये, एकदम नेचुरल एनवायरनमेंट। इन पहाड़ों में बिल्कुल ताजी हवा ले सकेंगे। हमारा दूसरा प्लान, लंबे हाईवे पर चलना है। हाईवे एकदम गोल्डन बेल्ट जैसा है जो एक परफेक्ट जगह तक जाता है। ये बहुत ही कंफर्टेबल है, ये हमारी थीम के लिए फिट है। ये हमारा तीसरा प्लान, कभी ना खत्म होने वाली झील। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल शांत है, बिल्कुल हमारे ब्रांड की तरह, सिंपल, एलिगेंट और रिफ्रेशिंग। ये दिमाग को सुकून देगा। ये है चौथा प्लान, यूरोपियन स्मॉल टाउन। ये यूरोपियन टाउन्स जुड़ते हैं हमारे ब्रांड के ईस्टर्न फेस से और कल्चर्स का मेल जोल इसे परफेक्ट फिट बनाता है। ये होगी बेहतरीन जगह। मिस लो, ये है हमारे पहले 4 प्लान्स। आपको कैसे लगे ये? इसमें कोई बात नहीं है, ये उतना ओरिजिनल नहीं है और इसका बजट बहुत ज्यादा है और इसका बहुत ज्यादा कम है।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास अभी भी एक लास्ट ऑप्शन है, अर्बन कल्चरल इनिशिएटिव। ये वो प्लान्स थे जो हमारे ब्रांड को ट्रेडिशनल कल्चर से जोड़ने वाले थे, लेकिन ये अलग है। लेकिन ये एक अर्बन कल्चर का कॉम्बिनेशन है। ये फैशन के कटिंग एज पर है और हम अर्बन कल्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ब्रांड अवेयरनेस को और ज्यादा हाईलाइट करने के लिए। मिस लो, ये हमारा आखिरी ऑप्शन था। आपको ये कैसा लगा? पसंद नहीं आया। मिस लो, वैसे आपके दिमाग में चल क्या रहा है? आप हमें भी उसके बारे में बता सकती हैं ताकि हमें सही दिशा मिल सके। मेरे ख्याल से हमें कुछ चीजें सिर्फ लोगों के लिए छोड़नी चाहिए ताकि वो अच्छे से इमेजिन कर सकें। बहुत ज्यादा स्पेसिफिक ना हो और ज्यादा डिटेल भी नहीं। मिस लो, आप आगे बोलती जाइए। मुझे लगता है कि इसमें कम लोग होने चाहिए। कम? तो ठीक है, हम लोग इसमें ऐसा ही करेंगे। जो आदमी एड्स में होगा वो सिर्फ आधी पिक्चर में होगा। और थोड़ा कम कर सकते हो? 1/3। थोड़ा और कम। क्वार्टर क्या? क्यों ना हम पीछे से शूट करें? मैं वॉशरूम जाती हूँ। पीछे से कैमरा जूम करके आता है और 2 लोगों की छोटी छोटी पिक्चर, सिर्फ वही हमारी प्रोफाइल पे होगी। कैसा रहेगा? वैसे मुझे अपनी दवाई खानी है। ओके। हाँ, और किसी और की आवाज मत डालना क्योंकि लिंड्रॉय की आवाज बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तुमने तो सुन रखी है ना? हम उन्हें लिंड्रॉय के जॉब के बारे में नहीं बताएंगे। हाँ। अब हम लोग क्या करेंगे यार? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे सच में दवाई लेनी पड़ेगी। डॉक्टर लिन, डॉक्टर लेन, प्लीज हेल्प कीजिए। हमने अभी अभी 6 घंटे की मीटिंग की लेकिन एक भी प्लान एक्सेप्ट नहीं किया, ऐसे तो हम मर जाएंगे। अब हम क्या करें? यहाँ बुलाओ। प्लीज आ जाइए। उन्हें मनाना बहुत मुश्किल है। हाँ, क्या वो आ रहे हैं? डॉक्टर लन, आपको क्या लगता है, आपको कौन सा पसंद आया? मैंने ये सारे प्लान्स देखे, मुझे तो सारे के सारे अच्छे लगे। इस मामले में मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, फैसला आप पर छोड़ता हूँ। मिस लो, देखिए डॉक्टर लेन अगर ऐसा कह रहे हैं तो आप क्या सोचती हैं? हाँ, लेकिन क्या? मैंने अगले महीने की शुरुआत का शेड्यूल देखा है। मुझे नहीं लगता कि मैं उस वक्त शहर में अवेलेबल रहूंगा क्योंकि उस टाइम पर मुझे अपने होम टाउन जाना होता है। आप लोगों ने सुन लिया, डॉक्टर लिन के पास टाइम नहीं है। प्लान चेंज कर दीजिए। मिस लू, लेकिन इन्फिनिटी के अगले सीजन के प्रोडक्ट्स तो लॉन्च होने वाले हैं, तो हम ऐसे टाइम पर बिना ब्रांड फेस के अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकते, है ना? तो बाइजिंग से बात करो। बाइजिंग ने उनके साथ पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया और पेनल्टी भी भर दी है। उससे फिर से पूछो और डिस्काउंट मांगो। आखिरकार हम उसे पहले पेमेंट कर चुके हैं। अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम मेरे होम टाउन में शूट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लिंड्रॉय, मुझे लगता है कि अगर तुम्हें ये सच में नहीं करना है तो अपने आप को फोर्स मत करो। असल में ये उतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है। मैं किसी और को ढूंढ लूंगी।
मुझे अच्छे से पता है तुम मुझे परेशान नहीं देखना चाहती, लेकिन अब जब हमने इसे मिलके अनाउंस कर ही दिया है तो हमें ये काम तो करना ही होगा। और ऊपर से हम मेरे होम टाउन में शूट करने वाले हैं, तो तुम अपना काम कर सकोगी और मैं अपना काम कर सकूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है ना? लेकिन वो ठीक है, ये तो बस मेरी राय है। अगर तुम चाहो तो तुम उनकी बात मान सकती हो। तुम्हारी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है ना, तो प्लीज जाओ। अब जाओ। बाय बाय। बाय। हेलो साइमन, आपसे जरूरी बात करनी है। आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब ना किया हो। तुम डियर सिंह क्यों आए हो? मैं एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करने के लिए आया हूँ। कुछ ही दिनों में मैं फांगनिंग को अपने होम टाउन ले जाऊंगा और वहाँ शूट करेंगे। ओह, तो तुम मुझे ये बताने यहाँ पर आए हो, तो अब मैं इसमें क्या कहूँ? ये कि फांगनिंग के दिल में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता? हाँ, नहीं, मैं आपको याद दिलाने आया हूं कि अगर आपने एक राज 10 सालों तक छुपाए रखा सिर्फ इसलिए कि फांगनिंग हर्ट ना हो जाए, तो अब अचानक से आप इस तरह पीछे क्यों हट रहे हैं? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? लुई आओ, आप आसानी से देख सकते हैं कि मैंने फांगनिंग को हर्ट किया है या नहीं। आपकी दुश्मनी मुझसे इसलिए नहीं है कि मैंने कुछ गलत किया है, बल्कि इसलिए है कि फांगनिंग जिससे प्यार करती है वो इंसान मैं हूं, आप नहीं। मैं आपको जज करने वाला कोई नहीं होता कि आप 10 साल पहले क्यों गए, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने अपनी फीलिंग्स ना बताकर फांगनिंग को हर्ट नहीं किया। लेकिन अगर अब भी आप इसे छोड़ नहीं पा रहे हैं तो इससे फांगनिंग को परेशानी होगी। तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता है? आप जैसा आदमी जो 10 सालों से अपनी फीलिंग्स छुपा रहा है, आपको पता था फांगनिंग के लिए कॉन्फ्रेंस जरूरी थी, फिर भी आपने उस वक्त में सब एक्सपोज करना चाहा। इसका मतलब आपने अपना होश खो दिया है और अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। क्या लगता है आपको कि फांगनिंग ये सारी बातें समझ नहीं पाएगी? मैं उसे यहां से दूर ले जाऊंगा। इस बीच में मैं चाहूंगा कि आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखें। तुम्हें किसने हक दे दिया मुझे ये सब कहने का? क्योंकि मैं फांगनिंग से सच्चा प्यार करता हूं और यही मेरी ताकत है। इसके अलावा फांगनिंग ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है जिसे दूसरों की प्रोटेक्शन की जरूरत हो। उसे चाहिए कि बस कोई उसके साथ खड़े रहे। मिस लू, ये मेरा स्पेशल प्लान है जो कस्टमाइज किया गया है सिर्फ आपके और डॉक्टर लिन के लिए। कैसा है? क्या तुम श्योर हो कि लिनरी का होम टाउन है? हाँ बिल्कुल, इसे मैंने इंटरनेट से निकाला है। खूबसूरत नजारा, चारों तरफ हरियाली और पूरी तरह से अनछुए। इन्फिनिटी के लिए बिल्कुल परफेक्ट। कितना अच्छा सरप्राइज है ना? तो फिर मैं रिकमेंड करूंगी कि आपको डॉक्टर लिन के साथ यहीं जाना चाहिए और जब भी फ्री टाइम मिलेगा थोड़ी सी पिक्चर्स भी ले सकते हैं। आप क्या कहती हैं मिस लू? मिस लू, ये एक तीर से 2 निशाने होंगे। आपका हनीमून हो जाएगा और कमर्शियल शूट भी हो जाएगा। फिर डॉक्टर लिन आप पर पूरी तरह फिदा हो जाएंगे।
वो मुझ पर फिदा हो जाएंगे। आप बिल्कुल सही सोच रही हैं। जरा सोचिए, एक सुनसान खेती वाले इलाके में, शहर के शोर शराबे से दूर, गेहूं के सुनहरे खेतों में हवा गेहूं की फसलों को उड़ाती है लहरों की तरह। कितना रोमांटिक है ना। मैं बस शूटिंग की बात कर रही हूँ। हाँ, ये सब हमारा काम है। और हाँ मिस लो, आपकी हैप्पीनेस के लिए भी। तो ये तय रहा। डॉक्टर लिन और आप पहले जाइए, हम बाद में प्लानिंग करेंगे और कुछ दिनों बाद वहाँ जाएंगे ताकि आप और डॉक्टर लिन फाइनल स्टेप पूरा कर ले। ठीक है, जाओ। ठीक है। लहरें, 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 लहरें। आपको पता था फांगनिंग के लिए कॉन्फ्रेंस जरूरी थी, फिर भी आपने उस वक्त में सब एक्सपोज करना चाहा। इसका मतलब आपने अपना होश खो दिया है और अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। उसे दूसरों की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं, उसे चाहिए बस कि उसके साथ कोई खड़ा रहे। और अब मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। क्या सब खत्म हो गया? कितनी बकवास एंडिंग है। बिल्कुल नहीं, मुझे सच जानना ही होगा। साइमन, 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 आपको कॉल आ रहा है। हेलो। हेलो। लू यो एलिवे वाइन हाउस में नशे में धुत है। अगर तुम उनकी फ्रेंड हो तो उन्हें लेने आ सकती हो। ओके। लुयाओ, लुयाओ, लुयाओ। नॉटी कहीं के। ज्यादा पीली है? अब पता करती हूँ क्योंकि नशे में सच बोलेंगे। लुयाओ, तुम्हारे बैंक का पासवर्ड क्या है? 35768024। ये कैसा पासवर्ड है? लुयाओ, तुम्हारा फेवरेट इंसान कौन है? हाँ? ये कितना बड़ा नाम है। छोड़ो भी, ये बहुत नशे में है। अब तक तो सो भी गए होंगे। सुनिए मिस, अब जब तुम यहाँ हो तो तुम्हें ये बिल भरना पड़ेगा। हम उधारी नहीं करते, अपने बेस्ट कस्टमर से भी नहीं करते।
बिल पे कर दीजिए। क्या मैं इतनी बड़ी बेवकूफ लगती हूँ? कुछ निकलवा नहीं पाई और मुझे पे करना पड़ेगा। पे करना है? कौन पे कर रहा है? अरे मेरे पास पैसे हैं। पैसे रहे। मुझे लगा था वॉलेट नहीं होगा। ये क्या? आप इतने लंबे हैं, साथ में फोटो भी नहीं आ रही है। देखिए, थोड़ा नीचे आइए, थोड़ा सा नीचे क्या आइए कर ना, रही हो साथ में फोटो लेते हैं। हो गया। अगर हम इस फोटो को वॉलपेपर पर रखें तो कैसा रहेगा? नहीं नहीं, हमारे रिलेशन को हमें सीक्रेट रखना है, सबको पता लग जाएगा। तो क्यों ना हम इस फोटो को अपने वॉलेट्स में रखें, ताकि जब भी उसे खोले तो एक दूसरे की फोटो दिखे। अच्छा रहेगा ना? पर मैं वॉलेट यूज ही नहीं करता हूँ। वॉलेट्स में उसी की फोटो होती है जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। साइसी, डायरेक्टर लू, काम के बाद डिनर पर मिलोगी? साइसियू, तुम और साइमन एक साथ डिनर पर कब से जाने लगे? सही कहा, कब से? मुझे कभी पता ही नहीं चलता फांगनिंग और लिन रुई की शादी के बारे में, अगर मैंने ये नहीं किया होता तो। और लिन रुई पक्का कुछ ना कुछ तो कर रहा है। मैं नहीं चाहता कि फांगनिंग उसके जाल में फंस जाए। हेलो। हेलो साइमन, वो कल वाली लड़की आपका वॉलेट यहीं वाइन हाउस में छोड़ गई है। फ्री हो तो आकर ले लेना। हाँ हाँ। डायरेक्टर लू, हेलो सर। लिन साथ था। पेट स्टोर में कुछ नए किटन्स आए हैं, काम के बाद चले? आप आ गए। ये यहाँ नया बिल्ली का बच्चा है। कितना क्यूट है ना? लास्ट टाइम मैंने देखा था आपको कैट्स बहुत पसंद है, तो क्या आपको एक चाहिए? सी ये वाला पसंद नहीं है तो ये वाला कैसा है? ये भी तो क्यूट है। सी ये क्या कर रही हो तुम? मैं आपके लिए कैट ले रही हूँ। आजकल देखती हूँ कि आप बहुत स्ट्रेस रहते हैं। कैट रखने से डिप्रेशन कम होता है, और सबसे ज़रूरी बात, ये आपका साथ दे सकते हैं। मुझे नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, मैं कुछ और गिफ्ट कर दूंगी।
तुम्हें सब पता है ना? मुझे क्या पता है आप किस बारे में बोल रहे हैं? अगर आपको पेट नहीं चाहिए तो चलिए हम मूवी देखने चलते हैं, कैसा रहेगा? हम ब्रेकअप कर लेते हैं। आई एम सॉरी। लुयाओ, लुयाओ, एक मिनट रुकिए। हाँ, मुझे पता चल गया। तो अब क्या कर सकते हैं? मुझे फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए मुझे कुछ पता ही नहीं चला। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं आपको सच में बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए फर्क नहीं पड़ता। क्या मैं बस ऐसे ही आपकी गर्लफ्रेंड नहीं रह सकती? तुम जानती हो कि तुम मुझे पसंद नहीं हो, फिर भी तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो। क्या तुम पागल हो? शायद थोड़ा वक्त दे तो फिर से ट्राई कर सकते हैं। शायद मैं पसंद आ जाऊं। पहली नजर या झगड़े वाला प्यार छोड़कर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वक्त गुजारने के बाद प्यार करने लगते हैं। ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूंगा। हमारे बीच सब खत्म हुआ। मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता।